સુરતના સિટી લાઇટ ખાતે આવેલ જીમ અને સ્પામાં લાગેલી આગ મામલે પોલીસે ગુનો નોંધી જીમ અને સ્પા સંચાલકો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી બેની ધરપકડ કરી હતી, જ્યારે એકને વોન્ટેડ જાહેર કર્યો છે। સુરતના સિટી લાઇટ વિસ્તારમાં જીમ અને સ્પામાં આગ લાગવાના મામલે સુરતના ઝોન 4 ડીસીપી વિજયસિંહ ગુજરે જણાવ્યું હતું કે આગમાં સિક્કિમના 2 મહિલાનું મોત થયું છે। દિવાળીના કારણે જીમમાં રજા હતી, પરંતુ ત્યાં સલૂન ચાલતું હતું, જ્યાં 5 લોકો હાજર હતા। આગ લાગવાની સાથે ત્યાં કેરટેકર બૂમાબૂમ કરી હતી, જ્યાં ઉપરની બાજુમાં મૃતક 2 મહિલાઓ હતી, તેઓ ત્યાંથી નીકળી ન શકતા આગના ગુણામણના કારણે તેઓના મોત થયા હતા। સમગ્ર મામલે એસએમસી ફાયર વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી, તો એસએમસી ફાયર વિભાગ દ્વારા સ્થળ વિઝિટ કરવામાં આવી હતી। તપાસમાં જીમ અને સ્પામાં ફાયરના સાધનો જોવા મળ્યા ન હતા, તો ફાયર એનઓસી ન હતી, ફાયર એક્ઝિટ ગેટ ન હતું। તે ઉપરાંત ફાયરના સાધનોને લઈને 1 વર્ષ પહેલા અને 8 મહિનામાં નોટિસ આપવામાં આવી હતી। આ બનાવમાં વસીમ, જીમ સંચાલક શાહનવાઝ અને સ્પા સંચાલક દિલશાદ વિરુદ્ધ માનવ વધનો ગુનો દાખલ કરાયો છે, જેમાં દિલશાદ અને શાહનવાઝની અટકાયત કરાઈ છે, જ્યારે વસીમને વોન્ટેડ જાહેર કરાયો છે। सूरत सिटी के सिटीलाइट एरिया में एक शिव पूजा शॉपिंग सेंटर है, उसके 3rd फ्लोर में कल शाम को आग लगी थी। उस बनाव में सिक्किम की रहने वाली 2 महिलाओं की डेथ हो गई थी और 3rd फ्लोर पे जिम 11 के नाम से एक जिम है, वो वहाँ पे जिम चल रहा था और उस जिम के अंदर एक ALF सैलून एंड वेलनेस भी चल रहा था। उस समय दिवाली के कारण जिम की छुट्टी थी, तो जिम में एक्सरसाइज करने वाले या ट्रेनर कोई भी उस समय हाजिर नहीं थे और सैलून है वो चालू था। तो उस सैलून में 4 महिलाएं थी, जिनमें से 2 नागालैंड की थी और 2 सिक्किम की थी, वो हाजिर थी, और एक केयरटेकर और एक उसका दोस्त, ऐसे टोटल 6 लोग वहाँ पे जब आग लगी उस टाइम पे हाजिर थे। और आग लगने के बाद में जो केयरटेकर है उसको सबसे पहले आग का पता लगा, तो उसने जोर से शोर मचाया, तो केयरटेकर, उसका दोस्त और 2 महिलाएं जो नागालैंड से बिलोंग करती है वो भाग गए, और ऊपर 2 महिलाएं और थी, उनको भी इन्फॉर्म किया गया, पर वो उसमें से निकल नहीं पाई और उन दोनों को रेस्क्यू किया गया फायर डिपार्टमेंट की मदद से और सिविल हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहां उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। उन दोनों महिलाओं का नाम, पहली महिला है बिन्नू हांगमा, ये असराज लिंबू इसकी पुत्री है और ये यहाँ आदर्श सोसाइटी सूरत में रहते हैं और मूल रूप से ये पश्चिमी सिक्किम जिले के रहने वाली है। दूसरी है मनीषा, ये पूर्णभद्र दमाई की बेटी है और ये भी आदर्श सोसाइटी सूरत में रहती है और ये चुजा चैन पूर्वी सिक्किम की रहने वाली थी। इनमें से बिन्नू की जो डेड बॉडी है वो वहाँ पे एक पेडिक्योर मैनिक्योर का रूम बना हुआ था, उसमें से रिकवर हुई, और मनीषा की जो डेड बॉडी है वो बाथरूम के अंदर से रिकवर हुई और वहाँ पे पानी भी उस टाइम पे चल रहा था। इन दोनों की डेथ होने के बाद में हमने एसएमसी जोन ऑफिस को, एसएमसी के फायर डिपार्टमेंट को, FSL को और टोरेंट पावर को, इन सबको इन्फॉर्म किया और आज सभी डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी विजिट पूरी की है। फायर डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें ये 3rd फ्लोर है, इसके पास में फायर की NOC नहीं होना उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया है, और उन्होंने इस संबंध में इन जिम ओनर को नोटिस भी दिए हुए थे कि आपके यहाँ पे फायर की NOC नहीं है, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया है कि यहाँ पे फायर डिटेक्शन का सिस्टम नहीं था, स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं था, सेफ्टी के साइनेजेस हैं वो भी नहीं थे, इमरजेंसी एग्जिट है वो भी व्यवस्थित नहीं था। इस वजह से इनको NOC नहीं दी हुई थी और बिना फायर की NOC के ये जिम और ये स्पा जो है वो यहाँ पे चल रहा था। तो इस कारण से 3 लोग, जिसमें एक वसीम रऊफ चौहान है, ये उदना दरवाजा सूरत का रहने वाला है, और दूसरा इसका पार्टनर है शाहनवाज हारून मिस्त्री। ये दोनों जो जिम 11 है उसके दोनों ओनर हैं और दोनों पार्टनर हैं। शाहनवाज जो है वहाँ पे ये एक्टिवली जिम मैनेजर का भी साथ में काम करता है, और वसीम जो है वो लीगल मैटर देखता है, जिम में कभी कभी आता है और अपने पिता के साथ एक कंस्ट्रक्शन का काम भी करता है। तो इन दोनों के खिलाफ में, और एक आदमी जो ऊपर जो सैलून बना हुआ है उसका ओनर है दिलशाद खान सलीम खान, ये अडाजन का रहने वाला है और मूल रूप से ये यमुनानगर हरियाणा का रहने वाला है। तो इन तीनों व्यक्तियों के खिलाफ BNS की कलम 105, 110 और 54 के तहत FIR रजिस्टर की गई है, और इनमें से शाहनवाज हारून मिस्त्री और दिलशाद खान सलीम खान, इन दोनों को अभी डिटेन किया गया है
और वसीम अभी उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है, तो हम लोग उसको पकड़ने के लिए ट्राई कर रहे हैं। हमारी टीम उसके पीछे लगी हुई है और आगे का इन्वेस्टिगेशन जो है वो चालू है। अभी एफएसएल से और फाइनल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट आना बाकी है। एसएमसी की तरफ से भी, जोन ऑफिस की तरफ से भी रिपोर्ट आना बाकी है। वो रिपोर्ट्स आने के बाद में और पूछताछ करने के बाद में आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू रहेगा। और जो जिनकी डेथ हो गई, मृतका है, उनमें से जो बिनू है उसका जॉब पे दूसरा ही दिन था, एक ही दिन उसने पहले काम किया था। और जो मनीषा है वो 15 दिन पहले ही उसने ये सैलून ज्वाइन किया था। पहले वो 5-6 महीने पिछले साल काम करके गई थी, बट अभी 15 दिन से यहाँ पे वो काम कर रही थी।